जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारी का। और मैं कहूँगा आपको बीएससी कार्यालय परिचारी में आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में जो प्रश्न आपको बताया जाएगा वो सीधे आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आने वाला प्रश्न पूछा जाए मतलब बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। और साथ में इस वीडियो को लाइक करते जाना है साथियों। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देख सकते हैं पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है और लास्ट में आप लोग आप लोग ईमानदारी तरीके से यानी कि ईमानदारी पूर्वक से आप लोग बताइएगा कि 40 प्रश्न में से आप लोग कितने का सही सवाल का जवाब दिए हैं। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए 40 प्रश्न वो भी जीके से क्वेश्चन करवाएंगे साथियों, जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना इस बार रहेगा। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा पहला सवाल कहता है क्वेश्चन कि सौर मंडल के खोजकर्ता कौन होगा। तो चलिए बताइएगा साथियों कि सौर मंडल के खोजकर्ता है वो हमारे कौन होता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही सवाल का जवाब दीजिएगा। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कॉपरनिकस हमारे क्या होते हैं, हमारे सौर मंडल के खोजकर्ता होते हैं। और पूछ सकता है साथियों कि केपलर हमारे होते हैं वो किसका होता है। तो याद रखिएगा ग्रहों की गति के नियम होते हैं, मतलब ग्रहों की गति के खोज का मतलब याद रखिएगा ग्रहों की गति के नियम खोजे मतलब किसने खोजा था, तो केपलर ने खोजा था। ठीक है, और पूछेगा न्यूटन की अगर बात बोलेगा साथियों कि न्यूटन की बात बोले तो न्यूटन हमारे गुरुत्वाकर्षण के नियम होते हैं। क्या होते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम हमारे क्या होते हैं, तो होता है हमारा न्यूटन होता है। और पूछेगा कि गैलीलियो की अगर बात बोलेगा साथियों, गैलीलियो होता है जो हमारे वो दूरबीन को मतलब दूरबीन से आकाशीय पिंडों का अवलोकन किया था, उसी को क्या बोलते हैं, तो गैलीलियो बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछा गया, तो पूछा गया हमारा सौर मंडल के खोजकर्ता कौन होगा। तो कौन सा होगा, तो कॉपरनिकस हो जाएगा साथियों। ठीक है, और देखिए गुरुत्वाकर्षण का पूछेगा साथियों तो न्यूटन होगा, याद रखिएगा। और पूछेगा कि ग्रहों की गति के नियम का खोज किसने किया था, तो हमारे केपलर ने किया था। ठीक है, तो आप लोग बारी बारी से आप लोग सारे प्रश्नों को आपको कंप्लीट तरीके से आप लोग को देख कर जाना है, वो भी एग्जाम से पहले। और आप लोग का एग्जाम अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है साथियों। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल कहता है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या मतलब ग्रहों की कुल संख्या कितना होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि मतलब सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या होता है हमारा कितने होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे 8 गो ग्रह होता है। क्या होता है, तो 8 गो ग्रह होता है। और पूछेगा साथियों 8 ग्रह का नाम अगर पूछेगा तो क्या होता है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला में हो जाएगा बुध होता है। ठीक है, तो आप लोग को खाली सिर्फ आप लोग को ध्यान में रखते जाइएगा। ठीक है, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, केतु को क्या होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, शनि होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 गो हुआ, 2 गो आप लोगों को बताना है। ठीक है, 2 गो आप लोगों का कौन सा होगा तो आप लोगों को बताना है खुद से। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। अगर आप लोग का ऐसे ही क्लास अगर आप लोग का डेली चाहिए तो सिर्फ आप लोग का एक ग्रुप का लिंक आप लोग का ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। वो ग्रुप का लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग का व्हाट्सअप मतलब आप लोग कमेंट में पिन किया रहता है, वहाँ पर आप लोग का एक पिन किया हुआ रहेगा, वहाँ पर एक आप लोग का लिंक पिन किया हुआ रहेगा। वो लिंक रहेगा आप लोग का व्हाट्सअप ग्रुप पर रहेगा, उसी लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और नहीं तो आप लोग का इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना होगा 8809001754। ठीक है, इस नंबर पर आप लोगों को मैसेज करके क्या कहना होगा साथियों कि बीएससी कार्यालय परिचारी के ग्रुप में हमको ज्वाइन करना है सर। बस इतना आप लोग का कमेंट मतलब आप लोग का मैसेज करना है, मैं आप लोग का एक रिप्लाई दूंगा। ठीक है, इधर से।
चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अगर बात बोले साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? जो आरबीआई को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीआई को क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। और पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना कहाँ हुआ था, तो याद रखेगा 1 अप्रैल 1935 में। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। और पूछेगा साथियों इसका अधिनियम कब हुआ था, मतलब किसके तहत हुआ था, तो या मतलब किसके अधिनियम के तहत हुआ था, तो याद रखेगा 1934 के तहत। किसके तहत? मतलब 1934 के अधिनियम के तहत हुआ था। यह हमारे आरबीआई की स्थापना हुआ था। मतलब किसके तहत हुआ था? 1934 के तहत हुआ था। और पूछेगा कि आरबीआई की मतलब आरबीआई यानी कि आरबीआई की स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। आप लोग दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा साथियों कि स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और पूछेगा किसके तहत हुआ था साथियों, किसके अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1934 मतलब 1934 ईस्वी में मतलब हमारे अधिनियम के तहत किया गया था। देखिए पूछ सकता है क्वेश्चन कि आरबीआई का, मान लीजिए पूछेगा कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनता है कि आरबीआई का यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है वो हमारा कहाँ है, तो याद रखेगा साथियों मुंबई में। कहाँ में होता है? तो मुंबई में होगा, याद रखेगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनेगा। और पूछ सकता है क्वेश्चन कि एसबीआई की जगह, मान लें कि आरबीआई की जगह पर एसबीआई की जगह पर दे दिया, तो एसबीआई क्या पूछेगा कि एसबीआई की स्थापना हुआ था हमारा कब हुआ था, तो याद रखिएगा साथियों एसबीआई की स्थापना हमारा 1 जुलाई, ठीक है 1 जुलाई, याद रखिएगा 1 जुलाई 1955 में, ठीक है 1 जुलाई 1955 में हमारा हुआ था एसबीआई की स्थापना हुआ था। और पूछेगा साथियों कि एसबीआई हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक होता है। क्या होता है? भारत का सबसे बड़ा बैंक। पूछेगा साथियों कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है, तो एसबीआई बैंक होता है। और पूछेगा साथियों कि एसबीआई की स्थापना, मतलब स्थापना तो हो गया, ठीक है, लेकिन पूछेगा कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम पूछेगा। तो एसबीआई का मुख्यालय हमारे मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ में हो जाएगा? तो मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों, ठीक है मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और कभी काल आप लोग के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है कि पीएनबी क्या बोलते हैं? पीएनबी को क्या बोलते हैं साथियों? तो पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो पीएनबी की स्थापना यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पूछेगा साथियों तो 19 मई कब हुआ था, तो 19 मई 1894 में। कब हुआ था? तो 19 मई 1894 ईस्वी को हमारा क्या हुआ था, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया गया था। और पूछेगा साथियों कि पंजाब नेशनल बैंक जब शुरू किया गया था वो कब से शुरू हुआ था, तो याद रखेगा 12 अप्रैल, ठीक है 12 अप्रैल, याद रखिएगा 12 अप्रैल 1895 ईस्वी को हमारा पीएनबी का मतलब कार्य शुरू हुआ था। मतलब शुरू हमको कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1895 ईस्वी से शुरू हुआ था, याद रखिएगा साथियों, ठीक है। और पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, पूछेगा साथियों कि हमारा पीएनबी मतलब यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, सही सही सवाल का जवाब। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। देख सकते हैं अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हमारे कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा 1949 ईस्वी में। कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल कहता है साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी। चलिए बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वो किसके सिफारिश पर हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया, हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो गया वो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और इसी तरीके से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला सवाल कहता है कि भारत में 500 से लेके 1000 के नोट कब बंद किए गए थे। चलिए बताइएगा कि भारत में जब 500 रुपया और 1000 रुपये के नोट जब बंद किया गया था वो कब किया गया था, तो बताइएगा कब किया गया था साथियों। याद रखें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसका पूरा डेट की अगर बात बोले साथियों तो 8 नवंबर, ठीक है 8 नवंबर 2016 ईस्वी को कब किया गया था, 8 नवंबर 2016 ईस्वी को हमारे 500 से लेके 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे, ठीक है 8 नवंबर 2016 ईस्वी को कर दिया गया था। अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा।
7 नंबर क्वेश्चन कहता साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ था हमारे किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। चलिए बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था वो हमारे किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। चलिए बताइएगा, तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आरबीआई अधिनियम के तहत किया गया था, लेकिन 1934 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1934 ईस्वी में किया गया था साथियों। इसको पहले ही मतलब पहले क्वेश्चन में आप लोग का ये वाला क्वेश्चन करवा दिए। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके से कम 40 प्रश्न करवाएंगे साथियों, और 40 प्रश्न आप लोग के हूबहू एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न रहेगा। अगर आप लोग यहां से अगर आप लोग देखकर चले आते हैं तो यकीन मानिए कि बिहार कार्यालय परिचारी में आपका सीट मतलब आपका एक सीट से आप लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है कि जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित होता है। चलिए बताइएगा कि जनगणना हमारे होते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत वर्णित होता है। तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया संघ सूची के। किसके हो जाएगा? तो संघ सूची के हमारी जनगणना होते हैं हमारे किसके अंतर्गत वर्णित होता है? तो संघ सूची के अंतर्गत होता है। और ऐसा भी प्रश्न पूछेगा साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघ सूची का विषय है। तो याद रखिए अनुच्छेद नंबर कितना, यानी कि 246, यानी कि अनुच्छेद को क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं साथियों। इतना आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। पूछेगा आर्टिकल कितना? 246 के तहत किया गया था हमारे वो जनगणना एक संघ सूची का विषय बना था, ठीक है। आपको दोहरा देते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघ सूची का विषय बना था। तो याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 200 मतलब अनुच्छेद कितना? 246 के तहत। कितने मतलब 246 के तहत किया गया था साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। देख सकते हैं अगला सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का संविधान है वो भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया जो बिल्कुल राइट आंसर होगा कि राज्य संघ के रूप में हमारा वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए बताइएगा कि मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है जो हमारे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों विटामिन ए और विटामिन डी होते हैं जो हमारे मछलियों के यकृत तेल में हमारे विटामिन ए और डी का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसमें से ए और डी दोनों हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। अगला सवाल कहता है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और किस ग्रह के बीच देखे जाते हैं। चलिए बताइएगा कि क्षुद्र ग्रह होता है जो हमारे वो मंगल और किस ग्रह के बीच देखे जाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बृहस्पति के बीच हमारे देखे जाते हैं, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। अगला सवाल कहता है कि तुलबुल परियोजना हुआ था किस नदी पर हुआ था। ये बिल्कुल आप लोग के लिए वेरी वेरी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये क्वेश्चन आप लोग को नोट करते चलना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है कि तुलबुल परियोजना हुआ था वो हमारे किस नदी के पर हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों झेलम नदी पर हुआ था। किस नदी पर हुआ था? तो झेलम नदी पर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, ये बिल्कुल आप लोग के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए और पूछेगा ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि गंगा जो हमारे पूछेगा जो बिहार का शोक होता है वो किस नदी को कहते हैं। चलिए बताइएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। बताइएगा कि बिहार का ठीक है बिहार का शोक है वो किस नदी को कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों हमारा कोसी नदी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसी नदी को बोलते हैं, हमारा बिहार का शोक बोलते हैं। और पूछेगा साथियों कि भारत की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कौन सी होती है। तो याद रखिएगा साथियों हमारा गंगा नदी होता है। कौन सा होता है? तो गंगा नदी हमारा क्या होता है? लंबी और बड़ी नदी। पूछेगा कि भारत का सबसे लंबी पूछे या बड़ी पूछे तो दोनों होगा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या गंगा नदी होगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, ठीक है।
पूछेगा कि बाबरनामा के लेखक कौन होता है। ये बिल्कुल आप लोग के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, चलिए बताइएगा कि बाबरनामा के लेखक हमारे बाबर होता है। कौन होता है, तो बाबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है। तो याद रखिएगा 8 मार्च को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। देखिए दिवस से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 2 से कम 3 प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो दिवस से जितना क्वेश्चन बनता है आप लोगों को सारे क्वेश्चनों को याद कर लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछेगा साथियों कि शिक्षक दिवस, पूछेगा कि शिक्षक दिवस की अगर बात बोले कि शिक्षक दिवस कब मनाता है, तो याद रखिएगा 5 सितंबर को क्या मनाते हैं साथियों, हमारा शिक्षक दिवस। ठीक है, 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे में मान लीजिए पूछेगा साथियों कि बिहार दिवस की अगर बात बोले कि बिहार दिवस है, वो बिहार दिवस है वो कब मनाता है। चलिए बताइएगा कि बिहार दिवस हमारे 22 मार्च को कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। जो आपको बता रहे हैं ये सारे आप लोग के एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, जो आपको बता रहे वो सारे क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछ सकता है कि मजदूर दिवस की बात बोले साथियों कि मजदूर दिवस कब मनाता है, मजदूर, ठीक है, सॉरी मजदूर इस तरह के रूप में लिखा था। ठीक है, तो मजदूर दिवस कब मनाता है, तो याद रखिएगा 1 मई को क्या मनाते हैं, तो मजदूर दिवस मनाते हैं। ये बिल्कुल आप लोग के लिए करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है कि प्रकाश वर्ष, मतलब प्रकाश वर्ष होता है दूरी किसका मात्रक होता है। चलिए बताइएगा कि प्रकाश वर्ष दूरी किसका मात्रक होता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मतलब, थोड़ा सा आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे दूरी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दूरी यहाँ पे आप लोग का आंसर होगा, क्या कि प्रकाश वर्ष होता है ना वो किसका मात्रक होता है। तो याद रखिएगा दूरी का आंसर क्या होगा, दूरी का हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि मानव शरीर का समान ताप होता है वो कितना डिग्री का होता है। चलिए बताइएगा कि जब मानव शरीर का समान ताप होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस का होता है। तो याद रखिएगा साथियों 37 डिग्री सेल्सियस का होता है जो हमारे मानव शरीर का समान ताप होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये आपके लिए ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला साथियों। ठीक है, और जितना प्रश्न आप लोग करवा रहे सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों, और आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा साथियों कि लास्ट में आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा 40 प्रश्न से आप लोग कितने का सही सही सवाल का जवाब दिए, 32 का दिए हैं कि 35 का दिए हैं कि 37 का दिए। ठीक है, ये आप लोग बताइएगा साथियों कि 40 में से आप लोग कितने का सही सही सवाल का जवाब दिए हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है क्वेश्चन के अंतिम मुगल सम्राट कौन था। चलिए बताइएगा जब अंतिम मुगल सम्राट था वह कौन था। तो याद रखिएगा साथियों इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा बहादुर शाह द्वितीय हमारे क्या थे, वो हमारे अंतिम मुगल सम्राट। ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। चलिए बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था वो हमारे किसने दिया था। बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा हमारे दिए थे, कौन दिया था। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर ये आप लोग कंप्लीट तरीके से इसको आप लोग बता दीजिएगा कि ये वाला प्रश्न आपको ईजी प्रश्न है। ठीक है, ये वाला प्रश्न को मैं आप लोग को 2 से कम 3 बार रिविजन करवा दिए। ठीक है, तो अगर आप लोग डेली क्लास अगर आप लोग कर रहे होंगे तो आप ये वाला प्रश्न आप लोग बताए होंगे तो आप लोग को याद होगा। तो चलिए इस बार वो आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, इवली को। अगला सवाल कहता है कि राशियों की कुल संख्या होती क्या होता है, मतलब हमारे राशि क्या होता है साथी। चलिए बताइएगा कि राशि हमारे होते हैं वो हमारे क्या होता है। तो याद रखिएगा 12 गो राशि होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एंजाइम मूल रूप से किससे बने होते हैं। बताइएगा कि एंजाइम होते हैं वो मूल रूप से किससे बने होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोटीन से बने होते हैं। किससे होता है, प्रोटीन से बने होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह की अगर बात बोले साथियों कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्या होता है। चलिए बताइएगा कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है। तो याद रखिएगा साथियों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह हमारा शुक्र होता है। क्या होता है, तो शुक्र होता है। पूछेगा साथियों कि भोर का तारा या सांझ का तारा। ठीक है, भोर या सांझ का तारा की अगर बात बोले साथियों कि भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं। चलिए बताइएगा कि भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों हमारा शुक्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो शुक्र को बोलते हैं। ये आप लोग के लिए वेरी वेरी आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना। ठीक है,
और पूछेगा साथियों कि सौर मंडल का सबसे पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात बोले साथियों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, तो याद रखेगा बृहस्पति होता है। क्या होता है? बृहस्पति होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है। और पूछेगा साथियों कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह की अगर बात बोले साथियों कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन होता है, तो याद रखिएगा हमारा बुध होता है, जो हमारे वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि बिंदुसार किस वंश का शासक था। चलिए बताइएगा कि बिंदुसार था वो हमारे किस वंश का शासक था। ये बिल्कुल आप लोग के लिए वेरी वेरी आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए साथियों। तो बिंदुसार हमारे किस वंश का था, याद रखिएगा मौर्य वंश का। पूछा ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश मतलब मौर्य वंश का शासक कौन था, तो बिंदुसार होगा। ठीक है, मौर्य वंश का शासक कौन था, तो बिंदुसार। देखिए आप लोग का क्वेश्चन रहता है ना, जो आंसर रहता है आप लोग का वो इसी मतलब आंसर से आप लोग का क्वेश्चन बना रहता है। और कभी कल आप लोग का क्वेश्चन से आंसर बना देगा, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। पूछेगा कि बिंदुसार किस वंश का था मतलब शासक था, तो याद रखा मौर्य वंश के। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौर्य वंश का शासक कौन था, ये भी क्वेश्चन बनता है कि मौर्य वंश का शासक हमारे कौन था, तो याद रखिएगा बिंदुसार। कौन था, तो बिंदुसार। आप लोग को मैं आप लोग को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं कि मौर्य वंश का शासक कौन था, तो बिंदुसार था। और बिंदुसार किस वंश का शासक था, तो मतलब मौर्य वंश का शासक था। ये आप लोग को मतलब आप लोग को दिमाग में आप लोग को बैठा लेना है। ऑप्शन नंबर ये हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित होता है। चलिए बताइएगा कि लिंगराज मंदिर, ये आप लोग को खुद बताना साथियों। जो लिंगराज मंदिर होता है, ये वाला क्वेश्चन को मैं आप लोग को कम से कम 2 से कम से कम 4 बार रिवीजन करवाए हैं। अगर आप लोग डेली क्लास अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग का ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को बताए हैं। तो आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में ये वाला सवाल का जवाब मतलब जरूर आप लोग को बताना है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाए। चलिए बताइएगा कि मकाओ की मुद्रा को क्या बोलते हैं साथियों, तो याद रखें ऑप्शन नंबर सी हो गया, पटाखा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटाखा को क्या बोलते हैं, मकाओ की मुद्रा को क्या बोलते हैं, पटाखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। ये बिल्कुल आप लोग के लिए वरदान साबित होने वाला क्लास साथियों। ठीक है, ये क्लास आप लोग के लिए वरदान साबित होने वाला है। अगर आप लोग यहाँ से अगर आप लोग देख कर चले आते हैं तो हूबहू क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सिनेमा का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा निकोलस और जीन लुसियन। ठीक है, लुइस ने किया था। आप लोग घर पर भी मेहनत करेंगे तभी आप लोग का सिलेक्शन होने का चांस बहुत रहेगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को वीडियो देखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लेकिन जब तक आप लोग घर पर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप लोग का सिलेक्शन आप लोग का कम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग घर पर भी मेहनत करेंगे और डेली इस वीडियो को देखते जाएंगे तो आप लोग का सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को डेली देखिए और घर पर भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन होता है। ये बिल्कुल आप लोग के ये आप लोग के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, ये वाला प्रश्न को आपको नोट कर लेना। ठीक है, कहता है कि पृथ्वी का एक उपग्रह मतलब एकमात्र उपग्रह होता है हमारा, क्या होता है, तो चंद्रमा होता है। क्या होता है, तो चंद्रमा होता है साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो गया, वो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि हर्ष का राज कवि कौन होता है। चलिए बताइएगा कि हर्ष का राज कवि होता है हमारे बाण भट्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। बताइएगा कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार करने वाले हमारे कौन थे, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, एडवर्ड टेलर ने हमारे हाइड्रोजन बम का आविष्कार करने वाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, मतलब राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल कहता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाता है। बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात बोले साथियों तो 7 अप्रैल को मनाता है। ये बिल्कुल आप लोग का क्वेश्चन आप लोग को 2 से कम 4 बार क्वेश्चन करवा दिए। अगर आप लोग इस वीडियो को डेली अगर आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल से तो आप लोग का सिलेक्शन इस बार आप लोग का सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू से आकर जितना आप लोग का वीडियो करवाया गया है उसको सारे वीडियो को आप लोग को देख कर जाना, वो भी आप लोग को एग्जाम से पहले। और आप लोग का एग्जाम अप्रैल में स्टार्ट होने वाला साथियों। ठीक है, तो अप्रैल से पहले आप लोग को सारे वीडियो को देखकर चले जाना है।
अगला कहता है क्वेश्चन कि दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहते हैं। चलिए बताइए कहाँ कि दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, पम्पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पम्पास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। चलिए बताइएगा कि भारत में जब प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो हमारे किसने चलाई थी। तो याद रखें ऑप्शन नंबर डी हो गया यूनानियों ने चलाया था। ऑप्शन नंबर डी हो गया जो वेरी वेरी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न। अगला सवाल कहता है 32 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बताइएगा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये वाला क्वेश्चन का आप लोग को जरूर बता दिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का सही सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया। ठीक है, चलिए बताइएगा तो किसने किया था। तो याद है लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है कि आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। बताइएगा साथियों कि आर्थिक अपक्षय वो सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा जो हमारे दादा भाई नौरोजी हमारे क्या थे, हमारे आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, और ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग को रिविजन कर लेना साथियों। अगला सवाल कहता है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। चलिए बताइएगा कि राज्यसभा में मनोनीत अधिकतम मतलब मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद बताना साथियों। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुंडा जलड मरुमध्य, ठीक है, वो कहाँ में स्थित होता है। चलिए बताइएगा कि सुंडा जलड मतलब मरुमध्य होता है हमारे कहाँ में स्थित होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया जो हमारे जावा तथा सुमात्रा के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़िएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। चलिए बताइएगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन करता है वो कौन करता है। तो याद रखें ऑप्शन नंबर सी हो गया जो हमारे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि गांधी इरविन समझौता हमारा कब हुआ था। बताइएगा कि गांधी इरविन समझौता हमारा कब हुआ था। एक क्वेश्चन आप लोग को नोट कर लेना। ठीक है, जिसको मैं आप लोग को नोट करने के लिए बोलेंगे साथियों वो प्रश्न को आपको कंप्लीट तरीके यानी कि आप लोग को अच्छे तरीके से आप लोग को याद कर लेना है। तो गांधी इरविन समझौता हमारा कब हुआ था। तो याद रखिएगा 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च, इसको पूरा डेट की अगर बात बता दें। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, कब हुआ था। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हमारे गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि विश्व बैंक का मुख्यालय हमारा कहाँ में होता है। चलिए बताइएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय हमारे वाशिंगटन डीसी में होता है। कहाँ में? वाशिंगटन डीसी में होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट नंबर सवाल देखिएगा साथियों, जीके का लास्ट नंबर सवाल आप लोगों को खुद बताना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को काफी बार क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, यानी कि 4 से कम 6 बार क्वेश्चन ये प्रश्न को आप लोग करवा दिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को आप लोग को सही सवाल का जवाब आना चाहिए कॉमेंट बॉक्स में। तो चलिए साथियों आज इस क्लास में मैं आप लोग के लिए एक से कम 40 प्रश्न किए ऐसे किए हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।